अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम 5 से 6 साल के बच्चे के लिए कुर्ते का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर पीस है, ये डबल फोल्ड में मैंने रखा हुआ है। इसको सिंगल मैंने कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसकी शर्ट की जो है वो चौड़ाई उतारेंगे। तो यहाँ पे 16 इंचज़ पे मैं शर्ट की चौड़ाई उतारूँगी, और लेंथ इसकी जितनी है मैं उतनी ले रही हूँ। देखिए 16 इंचज़ की चौड़ाई पे मैंने 2 पीसेस अलग किए हैं, एक फ्रंट और एक बैक। बैक को मैंने सीधा फोल्ड किया, फ्रंट को मैंने उल्टा फोल्ड किया। अब फ्रंट साइड पे हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले शोल्डर के लिए हम 5.5 इंचज़ पे मार्क करेंगे, और आर्म होल के लिए भी हम 5.5 इंचज़ पे मार्क करेंगे, यानी 5.5 इंच ही मैंने इसका शोल्डर और 5.5 इंच इसका आर्म होल रखा है। यहाँ पे हम आर्म होल के लिए इसको राउंड करेंगे। चेस्ट के लिए 7 इंचज़ पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम साइड चाक के लिए 9 इंचज़ पे मार्क करेंगे, और 9 इंचज़ का हाफ 4.5 इंचज़ फिटिंग के लिए। तो यहाँ ये कुर्ता है, तो इसकी जो फिटिंग और हिप है वो भी चेस्ट के साइज़ के आएगी। 7 इंच फिटिंग और 7 इंच इसके हिप्स आएंगे, और इस निशान को हम सीधा कर देंगे, और ऊपर से शोल्डर के को तिरछा करने के लिए आधे इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास 21 इंच है टोटल। यहाँ पे हम फ्रंट साइड की मज़ीद आधी कटिंग, और ऊपर से भी फ्रंट साइड की मज़ीद आधा इंच तिरछी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे चेस्ट और आर्म होल के लिए मैंने छोटा सा कट लगा लिया जहाँ पे ये निशान था। अब जो निशान हमने फिटिंग, हिप्स और चेस्ट का फ्रंट साइड पे लगाया है, और उसी निशान को हम फ्रंट की दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। अभी जो मेरा साइड से कपड़ा निकला था उसके मुझे स्लीव्स बनाने हैं, तो मैंने इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया। इसे इसे मैं 6.5 इंच तक फोल्ड करूँगी, और जितनी इसकी लेंथ है मैं उसको इतनी ही इसकी लेंथ लूँगी। ये देखिए 6.5 इंच तक, और इस कपड़े को जो मैं काट के अलग कर लूँगी। शर्ट जो है वो हमारी रेडी होगी 19 इंच पे। तो यहाँ 3 इंच पे मैंने आर्म होल की कटिंग के लिए निशान लगाया है। यहाँ पे हम इस तरह से इसका निशान लगाएंगे और इसको कटिंग करेंगे। 5.5 इंच मुझे कंधा रेडी चाहिए, तो यहाँ पे मैं 6.5 इंचज़ 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे। नीचे से फिटिंग के लिए भी 5.5 इंचज़ पे हम निशान लगाएंगे, और इस निशान को जो हमने मार्जिन का निशान लगाया था उसे मिला के कटिंग करेंगे। देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब उसके बाद हम इसकी लेंथ देखें, इसे ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए मैंने इसकी नीचे से लेंथ देखी है 8.5 इंच। टोटल ये 9 इंच है, और मुझे स्लीव्स रेडी चाहिए 14 इंचज़ तक। तो ये मैंने कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है, और ये 4 फोल्ड है। 4 फोल्ड में ये फैब्रिक है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 6.5 इंचज़ है, और हमें इसे रेडी जो है वो 3.5 इंचज़ करना है। 3.5 इंचज़ रेडी करना, तो बाकी फैब्रिक को हम प्लेट्स में कवर करेंगे। उसके बाद इसी तरह 4 फोल्ड में ये मैंने फैब्रिक के लिया है। इस फैब्रिक की जो लंबाई 2 इंच है और चौड़ाई 6.5 इंचज़ है। इसको हम प्लेट्स का डालने के बाद इसके आगे अटैच करेंगे। अब शर्ट की फ्रंट साइड ली है, फ्रंट साइड की सीधी तरफ मैं दरमियान से 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये सीधी साइड पे हम मार्किंग कर रहे हैं, और ये इस निशान को हम फिटिंग वाले निशान तक लेके आएंगे जहाँ पे हमारा फिटिंग वाला निशान है। अब इस निशान से अगली तरफ मैं 1.5 इंचज़ पे मार्क कर रही हूँ। सॉरी, इसके पिछली तरफ हम मार्क करेंगे 1.5 इंचज़ पर। टोटल ये जो है हमारा 4.5 इंचज़ पे है मिड से ये निशान। तो इस निशान को हम हिप्स के निशान तक लेके जाएंगे, और इसको इस तरह से मिला देंगे, ऊपर से भी सीधा करेंगे। और इसी तरह हम शर्ट की दूसरी तरफ भी मार्किंग करेंगे, दरमियान से 3.5, और इससे मज़ीद 1.5 इंचज़ पे दूसरा निशान लगाएंगे। अब इस निशान के ऊपर रखते हुए हम लेस अटैच करेंगे। सबसे पहले जो हमने फिटिंग वाला निशान लगाया था मैंने उस निशान के ऊपर रखा है। यहाँ से लाके हम लेस का कॉर्नर बनाएंगे, और इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। कॉर्नर पे लाके हम मशीन को इस तरफ मोड़ेंगे कपड़े को। इधर सिलाई करने के बाद फिर इसको दूसरी तरफ मोड़ेंगे, और किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह ये जो हमने दूसरा निशान लगाया है उस निशान के ऊपर भी रखते हुए हम इसको सिलाई करेंगे, और इसके भी यहाँ कॉर्नर पे लाते हुए हम इसका कॉर्नर बनाएंगे और किनारे किनारे पे सिलाई करेंगे। अब हम दूसरे जो निशान लगाए थे वहाँ पे भी, और लेस का जो है वो पहले ये कट वर्क जो है इसके हम अंदर वाली साइड पे रखेंगे, जिस साइड पे हमने मिड का निशान लगाया हुआ है उसी साइड पे।
और बिल्कुल किनारे पे रखते हुए इसके भी हम कॉर्नर बनाएंगे और कॉर्नर बनाते हुए किनारे किनारे पे सिलाई करेंगे। इसको अटैच करने के बाद बिल्कुल इसके दूसरे निशान के ऊपर रखते हुए हम इसको इसी तरह अटैच करेंगे, किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। ये मैंने पट्टी दी, इसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच है और इस पट्टी की लंबाई जो है वो 11.5 इंच है। 11.5 इंच तक इस पट्टी की लंबाई और चौड़ाई 2 इंच है। इसको मैंने आयरन से फ़ोल्ड कर लिया दोनों तरफ से, और फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो मेरे पास 1 इंच रह गई है। अब हम इसको फ्रंट साइड की सीधी साइड पे अटैच करेंगे। यहाँ पे पट्टी के मिड को और फ्रंट साइड के जो दरमियान है उसको मिलाएंगे और इस पट्टी को किनारे किनारे तक हम सिलाई करते जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे पहले वाले लैस का जो कॉर्नर है वहाँ तक जो हमने फिटिंग के निशान तक लगाया था उसके बराबर बिल्कुल हम इसको रखेंगे और नीचे से इसको फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे किनारे पे हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे। पट्टी लगाने के बाद हम फ्रंट साइड को इस तरह उल्टा फ़ोल्ड करेंगे और नेक के लिए 2.5 इंचज़ पे मार्क करेंगे। चौड़ाई 2.5 इंचज़ लेंगे और इसकी लंबाई भी हम 2.5 इंचज़ ही लेंगे और यहाँ पे इसको राउंड करके फ्रंट नेक को कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और लंबाई में 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसको इस तरह वी शेप दे देंगे और इस वी शेप के कट को भी हम इसी निशान के ऊपर रखते हुए काट देंगे। अब बैक नेक के लिए भी हम 2.5 इंचज़ पे मार्क करेंगे और लंबाई में हम 1.5 इंचज़ पे मार्क करेंगे और इसको राउंड करेंगे और यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद बैक साइड के लिए मैंने 3.2 इंचज़ लंबाई की और 2 इंच चौड़ाई की पट्टी लिया जो हम बैक नेक पे इसका कट बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने 1 इंच चौड़ी और रेप कपड़े को मैंने डबल करके आयरन करके पट्टी कटिंग किया जो फ्रंट और बैक नेक पे अटैच होगी और ये रेप कपड़े में मैंने लिया। अब देखिए बैक नेक की सीधी साइड पे इस पट्टी की सीधी साइड को मिलाएंगे। पट्टी की उल्टी साइड ऊपर की तरफ और सीधी साइड जो है वो नीचे की तरफ है। इसे हम बैक साइड की जो सीधी साइड है वहाँ पे रखेंगे और इसके सेंटर से हम एक पाँव हटा के सिलाई लगाएंगे। पट्टी के सेंटर को मैंने बैक साइड के सेंटर के साथ मिलाया है। ऊपर से एक पाँव का मार्जिन रखेंगे और नीचे से जहाँ पे हमने इसके कॉर्नर तक लाना है वहाँ से हम इसको सिलाई को कम करते जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको दरमियान से कट लगाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे डोरी की लूप अटैच करनी है। लूप मैंने 2 इंच लंबाई की, ये देखिए डोरी की लूप ली है। इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इस कट के अंदर रखेंगे हम। इसको बस ऊपर से हम इतना मार्जिन छोड़ेंगे जितना हमारा सिलाई में आ जाएगा। जब हम दूसरी पट्टी अटैच करेंगे तो यहाँ नीचे से कम और ऊपर से 1 पाँव का मार्जिन कर देंगे हम। नीचे से इसकी नोक बनेगी, बिल्कुल चौड़ाई में हम इसको नहीं रखेंगे और यहाँ पे ला के मशीन को पीछे की तरफ मोड़ के सिलाई पक्की करेंगे और यहाँ पे अब सिलाई के नीचे तक हम कट लगा देंगे। अब इस पट्टी को हम इस तरफ मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाते जाएंगे और ये सिलाई जो है वो पट्टी वाले फैब्रिक पे आनी चाहिए। सिलाई लगाने के बाद हम इसे उल्टी तरफ मोड़ के आयरन कर लेंगे। आयरन से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया और फ़ोल्ड करने के बाद इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। हमने जो रेप पट्टी अटैच की थी उसको फ्रंट नेक पे लगाएंगे। 1 पाँव की सिलाई का मार्जिन रखेंगे और जिस शेप में हमारी नेक कटिंग की हुई है बिल्कुल उसी शेप में रखते हुए हम अपनी फ्रंट नेक की पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ मिड में मैं छोटा सा कट लगा रही हूँ ताकि हमारी पट्टी उसे सीधा करने में आसानी हो और यहाँ पे इसकी गुलाई वाले हिस्से में भी मैं छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। कट लगाने के बाद इस पट्टी को हम इस तरह करेंगे और पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे पे।
यहाँ से जहाँ पे कॉर्नर से हमारे वहाँ से पट्टी को अच्छे से हम खींच लेंगे और खींचने के बाद किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पट्टी को मैं दरमियान से कटिंग करूँगी, क्योंकि जब हम फोल्डिंग करेंगे तो इसमें बल आएगा और अगर कट लगा होगा तो इसकी फोल्डिंग में आसानी होगी। फोल्डिंग करने के बाद इसे हम तुरपाई कर लेंगे और अब हम बैक नेक पे पट्टी अटैच करेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए मैं इसको कटिंग कर दूँगी और ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। पट्टी जब हम बैक साइड की सीधी साइड पे रख के अटैच कर रही हूँ, यहाँ पर भी हम थोड़ी सी पट्टी जो है वो अंदर मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इसको सिलाई करेंगे। इस पे भी पट्टी अटैच करने के बाद हम पट्टी वाले फैब्रिक के ऊपर यहाँ किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ इसके एंड पे सिलाई को ले जाके मशीन को पीछे करके सिलाई को पक्का करेंगे। अब हम फ्रंट और बैक साइड को आपस में इनके शोल्डर को जोड़ेंगे। बैक साइड की पट्टी को इस तरह हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके रखेंगे। ये देखें, इस तरह से ऊपर फोल्ड करेंगे और इसको सिलाई लगाएंगे। इसी तरह ये जो बैक साइड है, ये जो हमने बैक नेक की पट्टी अटैच किया, बिल्कुल इसकी सिलाई के साथ हम रख के और फिर बैक साइड वाली पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करके रख के सिलाई करेंगे। अभी देखिए स्लीव्स का जो है वो हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा जिस पे हमने प्लेट्स डालनी थी वो मैंने 1.5 इंच तक फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने 1 पाँव के वक्फे पे यानी आधा इंच का प्लेट डाला है। अभी देखिए इस तरफ मैंने इसको फ़ोल्ड किया और प्लेट से आगे, प्लेट के आगे की तरफ जो कपड़ा वो आधा इंच है। प्लेट के आगे की तरफ जो कपड़ा है वो आधा इंच है। मैं प्लेट वाले कपड़े को अंदर नहीं ले रही। और यहाँ पे भी हम 1 पाँव के वक्फे पे सिलाई लगाएंगे। अब हम जब तीसरा प्लेट डालेंगे उसको भी इसी तरह हम फोल्ड करके रखेंगे और ये देखें आधा इंच से जस्ट 1 पॉइंट ऊपर दिया हुआ है और ये जहाँ पे हमारा प्लेट ख़त्म हो रहा है वहाँ उसके आगे की तरफ रख के मैंने इसको मेजर किया। ये देखें आधा इंच से 1 पॉइंट ऊपर। तो टोटल हम ये 4 प्लेट्स डालेंगे इस पर। अब जो स्लीव्स का फैब्रिक है जिसकी हमने कटिंग की थी, जिसकी हमने आर्म होल की कटिंग की थी, उस स्लीव्स वाले फैब्रिक पे मैंने इस लेस को रखा है। ये वो वाला पीस है जो हमने 9 इंच का सबसे पहले कटिंग किया था और लेस को मैंने सीधा रखा है ऊपर, सीधी साइड पे सीधी लेस, और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर अब ये जो हमने प्लेट्स वाला फैब्रिक है इसकी उल्टी साइड को रखेंगे, उल्टी साइड ऊपर की तरफ और सीधी साइड नीचे की तरफ, यानी दोनों की सीधी साइड को आपस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो हमने लेस वाली सिलाई लगाई है इस सिलाई के ऊपर ऊपर इसको स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से अटैच करने के बाद अभी जो प्लेट वाला फैब्रिक है इसकी सीधी साइड पे हम अपनी लेस को सीधा रखेंगे। जितना मार्जिन हमें चाहिए उतना मार्जिन रखेंगे और इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाते हुए लेस को अटैच करेंगे। लेस लगाने के बाद ये जो हमने पीस कटिंग किया था इसके आगे 2 इंच चौड़ाई का और 6.5 इंच लंबाई का, सॉरी इसके 2 इंच लंबाई थी और 6.5 इंच इसकी चौड़ाई थी, उस को हम अटैच करेंगे। दोनों की सीधी साइड को आपस में मिला के रखेंगे और जो सिलाई हमने लेस को लगाने के लिए लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर रखते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की जो टोटल लेंथ है वो 14 इंचज़ तैयार होगी। और इस को मैं स्लीव्स को आगे से सिंपल तरीके से फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगा दिया मैंने। अब ये देखिए हमारे दोनों स्लीव्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको फ्रंट साइड पे और बैक साइड जो हमने ज्वाइन करके रखी थी उस पर अटैच करेंगे। दोनों की सीधी साइड को आपस में मिलाएंगे और दोनों के सेंटर्स को भी आपस में मिलाएंगे इस तरह से। और मिलाने के बाद हम इसे बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों तरफ से इसको अटैच करेंगे। देखिए एक स्लीव मैंने अटैच कर लिया है। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी अपने दूसरे स्लीव को अटैच करेंगे। स्लीव अटैच करने के बाद स्लीव्स को मैंने खुला जो है तकरीबन 4.2 इंचज़ तक रखा है
और इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम फ़िटिंग की सिलाई लेके जाएंगे जो हमने चेस्ट और आर्म होल का निशान लगाया था और यहाँ पे हमने चाक से मार्किंग की थी उस निशान के ऊपर तक, और यहाँ से हम बिल्कुल इस निशान के ऊपर रखते हुए अपनी दोनों तरफ से फ़िटिंग की सिलाई करेंगे और हिप के निशान तक ले जाके हम अपनी मशीन को जो है वो वापस ऊपर की तरफ मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब नीचे घेरे के लिए मैंने 3 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है और इसकी लंबाई उतनी है जितनी हमारे घेरे की है। अब ये घेरे पे चूँकि कटवर्क बना हुआ था तो ये पट्टी और घेरे दोनों की सीधी साइड को मैंने मिलाया है। ये घेरे की उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ है और यहाँ पे जिस शेप में इसके कट्स बने हुए हैं, कटवर्क जो है बिल्कुल इसके साथ साथ मैं इसको सिलाई लगाती जाऊँगी। जिस फॉर्म में ये बने हुए हैं बिल्कुल उसी शेप में मैंने इसको सिलाई लगा दी है, बिल्कुल साथ साथ इसके। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको कट करेंगे, कटिंग छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मैंने कटिंग कर दिया। अब जहाँ जहाँ इनके कॉर्नर्स हैं वहाँ वहाँ मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। कट्स लगाने के बाद इनको हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसको आयरन करेंगे उल्टी तरफ मोड़ के, और आयरन करने के बाद देखिए मैंने नीचे इसके तरपाई कर लिया। अब इसके साइड से जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके, ये देखिए मैंने इसको आयरन कर लिया था। अब इसकी साइडों से मैं वैसे ही इसको फ़ोल्ड करके इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। इसको मैंने आयरन से मोड़ लिया था। मोड़ने के बाद ये देखिए यहाँ पे हम इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे और जहाँ पे हिप्स की सिलाई आ रही है उससे थोड़ा ऊपर हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे। यहाँ से कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इसके हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमने एक साइड पे सिलाई लगाई है, दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब जो जो बैक साइड का घेरा है उसको भी मैं वैसे ही सिंपल तरीके से फ़ोल्ड करके इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। अब ये जो हमने पट्टी लगाई थी इसके ऊपर मैं 3 बटन अटैच करूँगी और एक बटन जो है ये जो पीछे हमने लूप बनाई थी उसका यहाँ पे पट्टी पे लगाएंगे। तो ये देखिए बटन हमने अटैच कर दिए हैं और ये हमारे कुर्ते की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।